19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਹ ਸੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। भारत माता की जय। मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। भारतीय सेना और भारतीय सरकार भारत पर किसी भी आतंकवादी गतिविधि या फिर कोई अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए नया युद्ध सिद्धांत अपनाने जा रही है। नया युद्ध सिद्धांत में आपको बताते हैं कि भारत सरकार अब संयम से नहीं आक्रामक तरीके से लड़ेगी। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरीके के देश के खिलाफ कोई भी गतिविधि, खासतौर पर आतंकी गतिविधि को देश के लिए युद्ध माना जाएगा। यानी कि अगर आप भारत की तरफ आंख उठाकर देखते हैं तो आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि आप कभी भी उसे भूल नहीं सकते। यह फैसला इसीलिए लिया गया है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कई सीख मिली है, कई सबक मिले हैं। ऐसे में यह साफ कर दिया गया है कि अब सैन्य बल 24 घंटे एक्टिव मोड में रहेगा। सैन्य बल की नजर एक एक तमाम उन गतिविधियों पर रहेगी जिस पर थोड़ी सी भी आशंका है कि यह हमारे देश के खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि नया युद्ध सिद्धांत के अंदर कई ऐसे तमाम तरीकों को अपनाया जाएगा जिससे साफ ये संदेश जाएगा कि भारत अब नई रणनीति के साथ आपके सामने खड़ा है। जो भारत बेहद ही संयम, सधे हुए तरीके से आपके वॉर पर पलटवार करता था, अब वो नहीं होगा। अब भारत उसी आक्रामक तरीके से आपको मुंह तोड़ जवाब देगा। अब नया युद्ध सिद्धांत में कुछ पॉलिसीज है, किस तरीके से ये काम करेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रोएक्टिव डेटरेंस, इसमें आपको बताते हैं कि सबसे पहले अगर कोई भी गतिविधि होती है या फिर कोई भी दुश्मन होता है उसे पहले ही समझा दिया जाएगा, पहले ही रोक दिया जाएगा कि अपने कदम पीछे रख लो। और उसके बाद दूसरा आता है प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स, यानी कि अगर हमें लग रहा है कि कोई हमला करने वाला है, कोई हमें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो पहले ही उस पर हमला कर दो और उसे रोक दो। और उसके बाद होता है प्रिवेंटिव कार्रवाई। इस नीति के तहत भी अब भारतीय सेना कदम उठाएगी, यानी कि कोई भी गतिविधि को पहले से ही रोक दिया जाए, किसी भी तरीके के नुकसान का आंकलन पहले से ही कर दिया जाए और उसे वहीं पर ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इन तीनों गतिविधियों के अनुसार अब भारतीय सेना काम करेगी। अब इसको लेकर कई फैसले लिए गए हैं, इसके अंदर कई नियम बनाए गए हैं जिसका एक ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। आर्मी चीफ इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। क्या है वो तमाम चीजें जिसका खास ध्यान रखा जा रहा है वो आपको एक एक करके बताते हैं। तो नया युद्ध सिद्धांत में ये 3 मुख्य बदलाव किए गए हैं। सीमा पार से संचालित आतंकी हमले का जवाब अब भारत अपनी शर्तों पर, अपने तय समय, अपने तय स्थान और अपने तरीके से देगा। आतंकियों और उनके पीछे खड़े सरकारी आकाओं के बीच भेद नहीं होगा। आतंकियों को पनाह के लिए सरकार को जवाबदेह माना जाएगा। पाकिस्तान के परमाणु बम के ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। सेना परमाणु संयम तो बरतेगी, पर तमाम सैन्य विकल्प अपनाते हुए इसे आगे किया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बताते हैं कि सुपर और हाइपरसोनिक हथियार किए जाएंगे, यानी कि वेपन सिस्टम सबसोनिक से सुपर और हाइपरसोनिक किए गए। एआई, मशीन लर्निंग और लार्ज लैंग्वेज मॉडल से निर्णय लेने की क्षमता तेज आई है। जमीन, हवा और समुद्र में सेंसर टेक्नोलॉजी परिपक्व होने से रण क्षेत्र प्रतिद्वंदी सेनाओं के लिए पारदर्शी हो जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये तमाम फैसले
ऑपरेशन सिंदूर के बाद लिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो आक्रामक रवैया ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनाया था, जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया था, जिस तरीके से उन तमाम आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था, उसके बाद से भारत ने कई सीख लिए हैं। वो क्या सीख भारत ने लिए हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन खास तौर पर भारत ने ये जाना कि दुश्मनों को हमला करने से पहले ही उसे रोक दिया जाए। और खास तौर पर आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में और उसकी रणनीति में कई बदलाव किए गए और उस बदलाव के साथ सबक भी लिया गया। क्या सेना टेक्नोलॉजी संचालित कार्रवाई पर खास ध्यान देगी, आमने सामने की लड़ाई कम हो, आक्रमण के लिए स्कैल्प, हैमर, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों और डिफेंस के लिए आकाश और स्काई स्ट्राइकर जैसे ड्रोन्स का जखीरा और बढ़ाया जाए। तैयारी ऐसी होगी कि दुश्मन आंकलन ना कर पाए कि किस उकसावे पर कितना जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी रणनीति ये रही। वही जनमत पक्ष में रखने के लिए दुष्प्रचार तत्काल बंद करना और सही सूचना से सही नैरेटिव बनाना जरूरी है। नए युद्ध सिद्धांत में मीडिया वॉरफेयर में अहम कड़ी रखी जाएगी। यानी कि हमने भी देखा था जब पहलगाम हमला हुआ था, भारत ने कई कड़े फैसले पाकिस्तान के लिए थे और उन कड़े फैसलों में से एक फैसला था डिजिटल स्ट्राइक। सबसे पहले पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक से चोट पहुंचाई गई थी, क्योंकि डिजिटल के माध्यम से पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने में लगा हुआ था, एक एजेंडा बनाने लगा हुआ था और यह फैसला लेकर पाकिस्तान की कमर तोड़ी गई थी। और अब नए युद्ध सिद्धांत में इस बात को भी माना गया है कि डिजिटल वॉरफेयर का खास ध्यान रखा जाएगा। जिस तरीके से जो गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसको सबसे पहले रोका जाएगा और इसके साथ ही जो मिसाइलें, खासतौर पर इंडियन मिसाइल्स जो इस बार यूज हुई थी, उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। और ख़ास तौर पर उस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि दुश्मन को कभी भी ये ना पता चले कि आप कौन सी बात पर, कौन से हमले पर किस तरीके से रिएक्शन देंगे, क्योंकि अब तक दुश्मनों को ये लगता था कि भारत सिद्धांतों वाला देश है, बहुत ही संयम तरीके से भारत अपनी लड़ाई लड़ता है और इस बार भी वो बचकर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। जिस तरीके की हरकत पाकिस्तान ने की थी उसे मुंह तोड़ जवाब दिया गया और अब इसी नए युद्ध सिद्धांत के साथ भारतीय सेना आगे आएगी। जल्द ही इसका मसौदा तैयार कर लिया जाएगा। आर्मी चीफ इसको खुद मॉनिटर करेंगे और इसको अपनी रणनीति में अपनाएंगे। फिलहाल नए युद्ध सिद्धांत को लेकर आपका क्या कहना है? जो रणनीति, जो बदलाव भारतीय सेना करने जा रही है और जो आक्रामक रूप भारतीय सेना अपना रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के उस बयान के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि हमला करोगे तो आपको जवाब तो मिलेगा ही, लेकिन ऐसा जवाब मिलेगा कि दोबारा आप खड़े नहीं हो पाओगे। अब बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। ऑपरेशन सिंदूर हमारा संकल्प, संदेश भी और उत्तर भी। पहलगाम में हुई कायरतापूर्ण आतंकी हमला पूरे देश के लिए गहरी चोट था, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ शोक नहीं जताया बल्कि ठान लिया कि अब जवाब निर्णायक होगा। देशवासियों का अटूट विश्वास और सरकार द्वारा दी गई रणनीतिक स्वतंत्रता से भारतीय सेना ने एक सुनियोजित, सटीक और निर्णायक जवाब दिया। भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 9 हाई वैल्यू आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, बिना किसी मासूम नागरिक को हानि पहुंचाए हुए। यह केवल जवाब नहीं था, यह स्पष्ट संदेश था कि आतंकवाद को सहारा देने वाले अब नहीं बचेंगे। 7 से 9 मई को पाकिस्तान द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई पर भारतीय सेना ने नपातुला और सटीक जवाब दिया। हमारी आर्मी एयर डिफेंस एक अजय दीवार बनकर सामने खड़ी रही, जिसे कोई ड्रोन या मिसाइल भेद नहीं सका। यह सब होल ऑफ नेशन अप्रोच के अंतर हुआ, जहां थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अन्य सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट्स सब एक साथ मिलकर खड़े हुए, जिसमें एनजीओ भी शामिल थे। जो भी शक्तियां भारत की संप्रभुता, अखंडता या जनता को क्षति पहुंचाने की योजना बना रही हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा और आगे भी दिया जाएगा।